कहानी का नाम है सदगति। दुखी जात का चमार था। वो अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता था, तो साइत सगुन विचारने के लिए उसे पंडित जी के यहाँ जाना था। लेकिन खाली हाथ वह जा भी नहीं सकता था, क्योंकि पंडित जी का लक्षण उसे मालूम था। खाली हाथ अगर उसे देखते तो उसे द्वार पर से ही दुत्कार के भगा देते। परंतु दुख के पास पंडित जी को देने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए उसने सोचा कि पंडित जी के गैया के लिए कुछ घास लेके चला जाऊं। इसलिए सुबह से वह घास काटने में लगा हुआ था। घास काटने के बाद वह जल्दी से पंडित जी के यहाँ जाना चाहता था, या सोच के कि कहीं पंडित जी निकल ना जाएं। इसलिए उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। सोचा वहाँ से आऊँगा तो नाश्ता कर लूँगा, और अपनी पत्नी को पंडित जी के आने के बाद जो भी सामग्री की जरूरत पड़ती वह उसे तैयार रखने के लिए बोल दिया था। पंडित जी का नाम घासीराम था। घासीराम जब दुखी को अपने द्वार पर देखते हैं तो उसके आने का कारण पूछते हैं। दुखी अपने आने का कारण बताता है तो पंडित जी कहते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे शाम तक वक्त मिलेगा तो चला आऊँगा। इस पर दुखी थोड़ा जिद करता है तो पंडित जी उसे कहते हैं, ठीक है, तुम जो घास लाए हो वह गाय को दे दो और द्वार पर थोड़ा झाड़ू लगा दो। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई, इसे गोबर से लीप देना, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे उठा लाना और भूसौली में रख देना। इतना सुनने के बाद पंडित जी को खुश रखने के लिए दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर दूर था। वहाँ खाने जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी पर मोटी सी गांठ थी, जिस पर ना जाने पहले कितने ही भक्तों ने जोर आजमा लिया था। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाने का काम करता था। लकड़ी चीरने की आदत उसे नहीं थी। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती थी। पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा छा रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, ऊपर से शरीर भी कमजोर था। फिर भी अपना काम किए जाता था ताकि पंडित जी खुश रह सके और उनकी बेटी के लिए अच्छा सगुन विचार दें। दुखी थक कर सोचने लगा कि कहीं तंबाकू चिलम पीने को मिल जाती तो भूख मर जाता, तो शायद शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाती। उसे याद आता है कि इसी गांव में एक गोंड जाति का आदमी रहता है। उसके घर तंबाकू चिलम जरूर मिलेगी। वह वहां से तंबाकू चिलम ले आता है, पर उसके घर आग नहीं रहती, इसलिए वह पंडित जी के यहाँ आग मांगने चला जाता है। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित ने कहा, अरे वही ससुरत दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दो, आग तो है, दे दो। पंडिताइन थोड़ा सा भौं चढ़ाकर कहती है, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, धर्मशाला हुई जैसे। खैर, गुस्से में ही सही, पंडिताइन उसे आग दे देती है, पर आग चिमटे से ऐसे फेंक कर देती है कि आग दुखी के सर से जाकर टकराती है और दुखी का सर जल जाता है। यह देखकर पंडिताइन को उस पर थोड़ा दया आ जाता है, तो पंडिताइन कहती है, ये चमारवा कुछ खाना पीना खाया कि नहीं? भूखे पेट काम कर रहा है क्या? पंडित कहता है, ठीक है तो तुम ही दे दो खाना इसे। इसी तरीके से पंडित और पंडिताइन आपस में बहस करते हैं, परंतु दुखी को खाना नहीं मिलता और दुखी भूसा उठाने के लिए चला जाता है। भूसा उठाने के बाद दुखी आधे घंटे तक लकड़ी चीरता है, फिर थक कर वहीं सो जाता है। 4 बज गए थे। पंडित जी खाने के बाद सो गए। अब नींद खुली तो देखा दुखी सो रहा है। घासीराम ने जोर से बोला, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा उठाने में सांझ कर दी, ऊपर से सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर शायद सगुन भी वैसे ही होगा, देखना, मुझे दोष मत देना फिर। यह सुनकर दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाया। भूख से पेट पीठ में धंसा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं शायद सगुन ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में पंडितों का इतना मान है। शायद कहीं तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ,
मार, कस के मार, और जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के, देख फटी जा रही है, मार, उसी दरार में मार। दुखी अपने होश में ना था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी पास जाकर देखे तो उसका शरीर अकड़ा हुआ था। दुखिया लकड़ी चीरते चीरते मर गया। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गांव के गोंड ने चमारों से जाकर कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। एक पंडित ने गरीब की जान ले ली। पंडित होगा अपने घर का, लाश उठाने जाओगे तो तुम भी फंसोगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर कोई भी चमार लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और बेटी दोनों हाय हाय करती वहां के लिए चल पड़ी और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें भी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर एक भी आदमी नहीं था। पंडित ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी नहीं माना। आखिर पंडित निराश होकर लौट गए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कोई दिखा दे। उधर पंडिताइन झुंझला कर कहती है, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, किसी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जिंदा था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब चली आई। रात तो किसी तरह कट जाती है, मगर सवेरे भी कोई चमार नहीं आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी सुबह का उजाला पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा धुंधला सा था। पंडित ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट के ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। दोस्तों, हमें पता है प्रेमचंद जी की यह कहानी वास्तविक नहीं है, लेकिन दलितों पर आधारित यह कहानी हमें उनके ऊपर किए गए अत्याचार से अवगत कराता है।